हिमाचल प्रदेश में HPPCL के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा द्वारा लगातार मामले में CBI जांच की मांग की जा रही है। इसी को लेकर आज शिमला में भाजपा द्वारा विमल नेगी को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च के दौरान सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की गई। भाजपा प्रत्याशी रहे संजय सूद ने कहा कि एक उच्च स्तर पर बैठे अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। उनके परिवार वाले उच्च अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इस कैंडल मार्च का उद्देश्य सिर्फ विमल नेगी को श्रद्धांजलि देना नहीं, बल्कि सरकार पर दबाव बनाना भी है, ताकि मामले की निष्पक्ष जाँच करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को इसे आंदोलन का रूप देना पड़े। आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर श्री विमल नेगी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं और ये एक बहुत ही दुख का विषय जो हिमाचल प्रदेश में और खासकर शिमला से रिलेटेड था, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च का कार्यक्रम जो है वो हमने यहाँ नाज से लेकर सीटीओ तक रखा है और सीटीओ पे जाकर उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि एक बहुत दुखद घटना जो है वो हिमाचल प्रदेश में घटी है। एक बहुत ही उच्च स्तर के हमारे अधिकारी, जिनको सरकारी बड़े अधिकारियों के प्रेशर में आत्महत्या करनी पड़ी और उसके बाद उनके परिवार ने बार बार न्याय की मांग की और उनको न्याय नहीं मिला। उनका परिवार तथा इंजीनियर एसोसिएशन दोनों बार बार मांग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी मांग की कि CBI की इंक्वायरी इस केस में होनी चाहिए। जैसा कि उनके परिवार वालों ने और इंजीनियर एसोसिएशन ने भी आरोप लगाया है कि उनको बार बार उनके उनसे भी उच्च स्तर के जो अधिकारी थे वो बार बार प्रेशराइज करते थे और रात को 12-12, 1-1 बजे तक जो है उनको फ़ोन कर और काम के लिए प्रेशराइज करते थे और काम भी जो करप्शन से रिलेटेड काम था इसके लिए वो उनको प्रेशराइज करते थे। और जब उन्होंने इस चीज़ के लिए इनकार किया तब उनको 6 महीने से लगातार जो है वो छुट्टी तक भी जो है उनको नहीं दी जा रही थी और उसका नतीजा ये हुआ कि वो डिप्रेशन में आए और उन्होंने जाकर घुमारवीं में गोविंद सागर में जाकर जो है आत्महत्या की। तो उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए आज ये कार्यक्रम हमने यहाँ रखा है और साथ में हमने सरकार से ये डिमांड भी कर रहे हैं कि इसकी तुरंत जो है CBI इंक्वायरी होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को जो है न्याय मिलना चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय के साथ साथ जो है हिमाचल प्रदेश की जनता को भी जो है ये विश्वास होना चाहिए कि भाई जिस भी अधिकारी ने उच्च स्तर के अधिकारी ने उनको करप्शन के लिए प्रेशराइज किया है उनको भी जो है वो जो FIR है उनके अगेंस्ट हुई हैं वो CBI इंक्वायरी के अंडर आनी चाहिए। देखिए, जब ऐसी घटनाएं होती हैं, जब कोई सरकार नहीं सुनती है तो उसमें आम आदमी की समझ में यही आता है कि डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई करप्शन हुई है, जिसके कारण जो है ये चीज़ें जो है घटित हुई हैं। देखिए, जब सरकार से परिवार वाले भी और प्रदेश की जनता भी डिमांड कर रही है और अभी तक ना कोई इंक्वायरी की रिपोर्ट आई है और ना लोग सेटिस्फाई है, उसमें सीधा फिर ये सबकी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं करप्शन है और करप्शन जिन अधिकारियों ने की है उसमें सरकार की भी लगता है कोई इन्वॉल्वमेंट रही होगी, इसीलिए उनको प्रेशराइज किया होगा। और जिस तरीके से जिन अफसरों के इसमें नाम आ रहे हैं उनकी तरफ से भी कोई अभी तक स्टेटमेंट क्लियर नहीं है और ये भी एक थोड़ा दुख का विषय है कि 15 दिन इंक्वायरी के लिए मांगे गए थे और मुझे लगता है कि 15 दिन के बाद भी कोई भी अभी इंक्वायरी का कोई रिपोर्ट आई नहीं है और इनफैक्ट शायद इंक्वायरी भी लेट शुरू की गई है। तो अब इंजीनियर एसोसिएशन ने भी उनको लिख कर दिया है कि भाई आप हमें जल्द से जल्द जो है इसके बारे में बताएं, नहीं तो वो भी इस पर कोई नेक्स्ट जो भी उनका कदम होगा वो इस पर उठाने वाले हैं। और मैं भी ये कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के नाते भी और आम नागरिक के नाते भी कि अगर सरकार जो है इस तरीके की इंक्वायरीज में जल्दी इनिशिएट नहीं करेगी और जनता को या परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को इसको एक आंदोलन का रूप देना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।